नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार, जय हो श्री बालाजी महाराज की, जय हो श्री सन्यासी बाबा की। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे घर के मंदिर को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जो महिला या पुरुष अपने घर के मंदिर में माचिस को रखते हैं, उनके घर पर क्या प्रभाव पड़ता है, उनके जीवन पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है। साथ ही आज की वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप घर के मंदिर में माचिस को रखते हैं तो आपके परिवार पर क्या संकट आ सकता है, साथ ही आपके साथ क्या अच्छा या बुरा आपके साथ हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, आप जानते भी हैं अपने घर के मंदिर में दिया और बाती करते ही होंगे। कभी कभी मंदिर भी जाते होंगे, मंदिर में दिया भी जलाते होंगे। क्या आप पूजा करने का सही ढंग जानते हैं? क्या आप यह जानते हैं कि दिया किस तरह से जलाना चाहिए? चलिए बताते हैं आज की वीडियो में। और कहीं आप गरीबी से परेशान तो नहीं हैं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आप तो पहले आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हुआ करते थे और धीरे धीरे आपका धन खत्म होता जा रहा है, या फिर गरीबी आपको लपेट रही है, या फिर आपके परिवार में कोई ऐसा है जो पहले बहुत धनवान हुआ करता था, वो धीरे धीरे उसका धन खत्म होता जा रहा है। तो कहीं इसमें आपकी खुद की गलती तो नहीं है। और साथ ही आपको बता दें कि भगवान से जुड़ी हुई एक गलती हम पर भारी पड़ सकती है। अगर हम भगवान पर चढ़े हुए फूल, बेल पत्र, माला या प्रसाद आदि का अपमान करते हैं तो इसकी आपको भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसी के साथ और भी कुछ सवाल है कि दिया जलाते समय अगर उसमें घी बचा रह जाता है तो उसका क्या होता है। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि मंदिरों में घंटे क्यों लगे होते हैं और घर में पूजा करते समय घंटी क्यों बजाई जाती है। साथ ही आगे आपको बता दें कि घर में जो दीपक जलाते हैं उसकी बची हुई बाती का क्या करते हैं, कैसे उसका निवारण करते हैं और किन नियमों का पालन हमें उनमें करना चाहिए। अगर नहीं पता है तो यहाँ वहाँ भटकने से अच्छा है हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि बागेश्वर धाम सरकार से जुड़ी और भी बहुत सारी वीडियो और जानकारी आपको देखने को मिलती रहे। साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि सभी वीडियो को देख सके और अपनी बातों को जान सके। तो दोस्तों, आपको बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार के बालाजी सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज ने अपने चमत्कारों के बलबूते पर पूरी दुनिया को हैरान में रखा हुआ है। वह आए दिन अपने प्रवचनों में कुछ ना कुछ नया सिखाते ही रहते हैं, नई राह दिखाते ही रहते हैं। ऐसे ही पंडित जी ने प्रवचन के दौरान भक्तों को पूजा करने के सही नियम बताए। उन्होंने बताया कि दिया जलाते समय हम कौन सी गलतियां करते हैं, जिनका खामियाजा हमें आर्थिक तंगी से भुगतना पड़ता है। इसके अलावा उन्होंने मंदिर में लगे हुए बड़े बड़े घंटों और घर में बजाने वाली घंटी का मतलब भी हमें बताया है। इसी के साथ पंडित जी ने पूजा करने के नियम बताए हैं, जिन्हें जानने के बाद हर इंसान अपने जीवन में तरक्की कर सकता है। तो अगर आप भी उन नियमों को जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखते रहे। दोस्तों, आज के आधुनिक युग में सब कुछ बदलता जा रहा है, तो लोगों के रंग भी बदल गए हैं। और आपको बता दें कि आज के समय लोगों को बहुत जल्दी रहती है, वे पूजा पाठ में भी हड़बड़ी मचाते रहते हैं। इन्हीं सभी समस्याओं को देखते हुए गुरुजी कहते हैं कि जो लोग दिया जलाते समय कई ऐसी गलतियां कर देते हैं, उनका खामियाजा उन्हें भारी कीमत देकर चुकाना पड़ता है। दरअसल कभी कभी मंदिर में जाने से पहले दे रखे दिए हुए होते हैं, लोग उन्हीं दियों में दूसरी बातें रखकर दिया जला देते हैं। ये अक्सर गलत होता है, ये बहुत ही खतरनाक होता है। अगर दिए में पहले से जली हुई बाती रखी हुई है या फिर पुरानी बाती जली हुई है तो उसमें दूसरी बाती जलाई जाती है तो यह घोर पाप माना जाता है। गुरुजी कहते हैं कि ये आजमाई हुई बात है कि अगर आप ऐसा करते तो 15 दिन तक व्यापार में कोई कमाई नहीं कर पाएंगे। भले ही आपके पास कुबेर का गड़ा हुआ खजाना ही क्यों ना हो, वह खजाना 15 दिन तक के लिए बिल्कुल बेकार हो जाएगा, आपका काम धंधा ठप पड़ जाएगा। जो लोग यह शिकायत करते हैं कि उनका व्यापार 15 दिन अच्छा चलता है, 15 दिन चलता ही नहीं है, यकीनन मानिए वह कुछ ऐसी ही गलतियां करते होंगे। तो अगली बात, दिया जलाते समय ध्यान रखें कि कभी भी पुराने दीपक में दीपक नहीं जलाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं घर में रखी माचिस को लेकर। घर के मंदिर में अगर आप माचिस को रखते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अशुभ होता है, ये नकारात्मक शक्ति का स्वरूप होता है। साथ ही आपके घर के ऊपर नकारात्मक ऊर्जा यानी कि नकारात्मक शक्ति का प्रभाव पड़ने लगता है। साथ ही आपका घर परिवार पर भी अनहोनी होने का खतरा रहता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको घर के मंदिर में कभी भी माचिस नहीं रखनी होती है। आप दिया जला सकते हो माचिस से, लेकिन माचिस को हमेशा मंदिर से दूर रखें या मंदिर से हटकर कहीं रखें। तो चलिए अब बात करते हैं दीपक की बाती का निवारण हमें कैसे करना है। जली हुई दीपक अगर आपके दीपक में बच जाती है, बाती बच जाती है, तो उसका निवारण हम कैसे करते हैं। तो आपको बता दें कि उन दीपक की बाती को आप इकट्ठा कर सकते हैं और एक साथ किसी भी नहर, नदी में आप उनको बहा सकते हैं या उनको विसर्जन कर सकते हैं। अगर आप गंगा जी जाते हैं या हरिद्वार जाते हैं तो अपने साथ ले जा सकते हैं और वहाँ भी उनका विसर्जन कर सकते हैं। हालांकि अभी गंगा जी में
बहुत सारे ऐसे नियम लगा दिए गए हैं जिनसे आपको वहाँ पर विसर्जन करने में कठिनाई आ सकती है। तो अपनी नदी नालों में तो नहीं, लेकिन नदी में, साफ़ सुथरी नदी में, जो नदी अच्छा पानी बहता है, वहाँ पर आप उनका विसर्जन कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही उचित होता है और लाभदायक भी होता है। तो चलिए आगे आपको बताते हैं कि दीपक को कैसे बुझाना चाहिए, या जलते हुए दीपक को कभी बुझाना भी पड़े तो कैसे बुझाए। तो आपको बता दें कि दीपक को कभी भी फूंक मारकर नहीं बुझाना चाहिए, उसे किसी भी हवा से या हाथ से बुझाना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति दीपक को फूंक मारकर बुझाता है उस पर 100 साधुओं के भूखे रहने का पाप लगता है। शास्त्रों में बहुत सारी ऐसी बातें लिखी गई है दीपकों के बारे में, जिनको आप पढ़ते और नियम फॉलो करते हैं तो आपके ऊपर सारी परेशानियां खत्म हो जाती है। अगर उनको फॉलो नहीं करते हैं तो आपके ऊपर भारी संकट आ सकते हैं, साथ ही आपका घर परिवार भी अस्त व्यस्त हो सकता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि घर में दीपक को कभी फूंक मारकर नहीं बुझाना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में भी और अपने बड़े बूढ़े भी हमेशा कहते आए हैं कि जब भी कोई दीपक को फूंक मार के बुझा देता था तो बड़े बूढ़े कहते कि ऐसे नहीं बुझाया जाता। हालांकि उनको ये बात पता नहीं होगी, नियमों के बारे में नहीं पता, लेकिन उनको ये सब पता होता है कि दीपक को फूंक मारकर क्यों नहीं बुझाना चाहिए। इससे घर पर आर्थिक संकट आता है, साथ ही माता लक्ष्मी भी आपसे नाराज़ हो जाती है। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं कि मंदिर में लगी घंटियों का अपना ये अलग एक महत्व होता है। आप किसी भी ग्रंथ और पुराण में देख लीजिए, जिसमें लिखा होगा कि घर में घंटियों का होना बहुत ही शुभ माना जाता है। मंदिर में लगे हुए घंटों का बहुत ही महत्व बताया गया है, और जब भी हम पूजा करते हैं तो घंटी ज़रूर बजाने को कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्या कभी आपने सोचा है? क्योंकि जब भी आप पूजा करते समय हम घंटी बजाते तो जितनी देर घंटी बजाएंगे उतनी देर पूरे ब्रह्मांड में जितने भी पुण्य हो रहे होंगे, उतने ही तपस्वी तपस्या कर रहे होंगे, जितने भी दान धर्म कार्य होते होंगे, जितनी भी पवित्रता का पालन किया जाता होगा, सभी पुण्य आपके खाते में आ जाते हैं। इसलिए गरुड़ घंटी को मजाक में भी कभी नहीं। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि बहुत से लोगों की आदत होती है कि जब बच्चे रोते हैं तो उन्हें मंदिर की घंटी पकड़ा देते हैं ताकि वह चुप हो जाए। यह आपके लिए बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा घोर पाप होता है, क्योंकि मंदिर की घंटी कोई खिलौना नहीं होता है, यह सिद्ध की हुई चीज़ें होती है जिस पर भगवान की कृपा होती है। और इनको ऐसे अस्त व्यस्त नहीं किया जा सकता, इनको हमेशा शुद्ध करके रखा जाना चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि मंदिर की घंटी घर के हर कोने में बजानी चाहिए, जिससे नकारात्मक शक्ति हमेशा दूर रहती है और साथ ही आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि मंदिर की घंटी का कभी भी मजाक ना बनाए, उसको हमेशा साफ और स्वस्थ रखें, साथ ही शुद्ध करके भी उनको आप रख सकते हैं। इसी के साथ गुरुदेव ये भी बताते हैं कि भगवान से जुड़ी हर चीज़ का अपना एक मूल्य होता है। अगर हमें मंदिर में प्रसाद और पुष्पमाला मिलती है तो वो आप भी उसे ऐसे ही कहीं भी पटक देते हैं या कहीं भी रख देते हैं या किसी को दे देते हैं, तो भी आपको इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। जब भी भगवान के प्रसाद का अनादर किया जाता है तो आपको उसका नुकसान उठाना पड़ता है। गुरुजी कहते हैं कि अगर आपको मंदिर से प्रसाद दिया जाता है तो आपको तुरंत ही उसे खा लेना चाहिए या फिर किसी को बांट देना चाहिए। गलती से भी प्रसाद का अपमान ना करें, क्योंकि प्रभु के प्रसाद का अपमान प्रभु के अपमान के बराबर ही होता है। आपको इसका खामियाजा भुगतना होगा। और तो ध्यान रखें कि मंदिर से मूल्य मिली हुई पुष्पमाला या प्रसाद का कभी भी अपमान ना करें। और दोस्तों आगे गुरुजी कहते हैं कि अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो प्रसाद लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप प्रसाद ना भी लेंगे तो भगवान आपके ऊपर कृपा बनाए रखेंगे, लेकिन अगर आप प्रसाद लेने के बाद उनका अपमान करते हैं तो ये घोर पाप होता है, भगवान का अनादर होता है, साथ ही आपके ऊपर धनमाया की कमी भी हो सकती है। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार हमेशा ये बोलते हैं कि भगवान का हमेशा आदर करना चाहिए, चाहे वह प्रसाद के रूप में हो या चाहे मूर्ति के रूप